Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, as we have been talking about arts integration, in our last video, we talked about how to integrate arts and English language when we are talking about English prose in the class. So today we are talking about sciences, how we can integrate arts and sciences. बहुत बार जब ये बात होती है, तो generally teachers they come up with such kinds of answers like we already conduct various kinds of experiments in our classes. That's more than enough for us because our subject is all learning by doing, right? So they don't find any scope of integrating arts like various other forms of arts in their subject in the various topics. So today let's talk about an example in sciences. So we'll be talking about class 9 and the theme is sound, right? तो हम इसमें बात करेंगे किस तरीके से विजुअल एज वेल एज परफॉर्मिंग आर्ट हम कैसे इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स की। यू नो वेरी वेल, जब हम साइंस की बात करते हैं वी टॉक अबाउट कौन कौन सी हमारी लर्निंग आउटकम्स जो है हम बच्चों में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। Scientific temperament, scientific thinking, we want them to think logically, critical thinking, communication as well, like graphs को understand करना, graphs को draw करना, phenomena various जो हमारे nature में है उसको understand करना। Let's see कि इसमें और क्या क्या mention है। Relates a process and phenomena with the cause and effect, right? Cause and effect analysis हमारे students को करना आना चाहिए, ये हमारी एक learning outcome है जो हम बच्चों में reflect करना चाहते हैं। Calculating the speed of the sound using the data given, क्योंकि हम साउंड के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली हम बच्चों में ये स्किल डेवलप करेंगे कि वो साउंड के साथ उससे रिलेटेड जैसे डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, उसको उनको कैलकुलेट करना आना चाहिए। एंड देन ड्राइंग लेबल डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, कॉन्सेप्ट मैप्स, ग्राफ्स सच एज साउंड वेव्स, फ्रीक्वेंसी, एको, ऑसिलेशंस, एम्प्लीफिकेशंस, डायग्राम्स उनको प्रॉपर बनानी आनी चाहिए विद द गिवन डेटा। They should be able to analyze and interpret the graphs given और उसके accordingly वो अपना जो है उसके conclusion जो भी उनको उसके accordingly करने हैं दे उनको आना चाहिए कि how to interpret the given graphs, and then applying scientific concepts for solving the problems, designing models with eco-friendly resources, right, and exhibiting the value of honesty, objectivity, rational thinking जो हमारी 21st century thinking skills हैं हम बच्चों में develop करना चाहते हैं। एंड देन communicates the finding जो वो फाइंडिंग कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, राइट, उसको वो कम्युनिकेट इफेक्टिवली करना आना चाहिए, राइट, लॉजिकली, दोनों तरीके से, बोथ ओरल एज वेल एज नॉन वर्बल, यानी ड्रॉ करके, ग्राफ्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू, राइट, डिजिटल फॉर्मेट में, हर डिफरेंट वे जिस तरीके से हम कन्वे करना चाहते हैं उनको ये आना चाहिए। ये क्या है हमारी लर्निंग आउटकम्स, राइट। तो हम देखिए कि अब साउंड का चैप्टर हम कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक उन्होंने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, यानी कि 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, हम बात करें 9th स्टैंडर्ड की। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, एक्टिवेटिंग द प्रीवियस नॉलेज जो उन्होंने लास्ट ईयर पढ़ाई करी है साउंड के बारे में, या इसके अलावा जो वो नेचर में देखते हैं, जो उन्होंने वेरियस अलग अलग मीडिया या रिसोर्सेज से देखा है, सुना है, पढ़ा है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, हम उसको जानना भी चाहते हैं। एंड नंबर 2, हम उसको एक्टिवेट भी करना चाहते हैं सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, द न्यू लर्निंग कैन बी स्टार्टेड फॉर द स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्रेपरेटरी एक्टिविटी। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम थीम जो है आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू कि 8th स्टैंडर्ड में बच्चों ने ये देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है ऑलरेडी साउंड के बारे में। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन शेयर सम वीडियोस विद योर स्टूडेंट्स की इन वीडियोस को देखने के बाद में दिस कैन बी like preparatory activity a day prior, you can give a homework to the students कि ये आपको वीडियोस शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू या जो भी आपका मीडिया है जिसके थ्रू आप होमवर्क शेयर कर सकते हैं। आप बच्चों को ये वीडियो लिंक शेयर कर सकते हैं। आस्क योर स्टूडेंट्स कि इन वीडियो को देखने के बाद में they'll be writing 100 words about what they watched, what they understood, okay, and maybe there are some queries that are there in your mind, और यहाँ आप KWL चार्ट की भी हेल्प ले सकते हैं कि what do they know, what they want to know, and
like how they want to know or understand the given topic. Okay, at the end of the chapter they can also talk about what they have learned. तो किसी भी फॉर्मेट में किसी भी तरीके से आप ये प्रेपरेटरी एक्टिविटी कंडक्ट करा सकते हैं। इसमें कुछ एनसीईआरटी के वीडियो लिंक्स दिए हुए हैं जो कि हमारा एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसमें अवेलेबल है। इसके अलावा आप अपनी कोई भी और वीडियो, चाहे आपने खुद रिकॉर्ड की है, आपने खुद डिजाइन की है, या किसी भी एक सोर्स से आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम उनके साथ शेयर करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डे 1। नाउ डे 1 इज वार्म अप क्वेश्चंस, एंड इफ आई टॉक अबाउट warm up questions, how did you like the 2 videos? I mean, आप वीडियो से रिलेटेड जो आपने वीडियो स्टूडेंट्स के साथ शेयर की हैं उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस नेक्स्ट डे एज वार्म अप क्वेश्चन पूछेंगे। आपको वीडियोस कैसी लगी, आपने वीडियो में क्या ऑब्जर्व किया, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे, कि आपने खुद भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कभी बजाया है स्कूल में, अगर जो है हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, आपको क्या कभी मौका मिला है उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने का, या आपने किसी को देखा है बजाते हुए, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है। तो सच काइंड्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस यू कैन आस्क योर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये डे 1 की आपने शुरुआत कर ली विद वार्म अप क्वेश्चंस, और उसके बाद शुरू होती हैं हमारी डिफरेंट टास्क। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। इंडिविजुअली हम एक्टिविटीज करना प्रेफर नहीं करते, वी वांट स्टूडेंट्स टू कोलैबोरेट। कई बार इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, बट वी वांट कि स्टूडेंट्स दे शुड कोलैबोरेट बिकॉज दिस इज वन ऑफ our 21st century skill, collaboration, right? So बच्चे अलग अलग कंपार्टमेंट्स में, साइलोज में रहना पसंद करते हैं, हम उनको एक साथ ग्रुप में टास्क करने के बारे में सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स विल बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। तो उसमें आपने क्या किया, हर एक अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया कि ये आपको डिजाइन करना है। उसके लिए आप मटेरियल जो आसपास अवेलेबल हैं एक दिन पहले बता सकते हैं, आप स्कूल से अरेंज करा सकते हैं, या स्टूडेंट्स लेकर आएंगे, जो भी आपके स्कूल में जो है प्रिवेलेंट मेथड है उसके अकॉर्डिंगली करा सकते हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, लाइक फॉर एग्जांपल 2 ग्रुप्स दे हैव बीन गिवन कि आपको परकर्सिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं, जैसे कि ड्रम्स हैं या घुंघरू है, राइट, उससे रिलेटेड। एंड ग्रुप 3 एंड 4 को आपने स्ट्रिंग यानी इकतारा, सितार, गिटार, वो स्ट्रिंग वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बनाने के लिए दिया है। ग्रुप नंबर 5 एंड 6 को आपने माउथ ऑर्गन, फ्लूट, विसल यानी विंड ब्लोन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए दिया है, राइट। ये आपने उनको एक्टिविटी दिया। अब आपका टास्क 2 क्या है कि हर एक ग्रुप जो है, जो मिलकर जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, एक साथ मिलके बनाएंगे। जो इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने बनाए हैं वो उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे विद द लार्जर ग्रुप इन द क्लास, राइट। उसमें वो ये समझाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया, और उसको वो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। टीचर्स भी उनको कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं कि इसमें साउंड का सोर्स क्या है, साउंड जो है किस तरीके से जो साउंड है वो इंस्ट्रूमेंट की नेचर या उसके साइज पर किस तरीके से डिपेंड करता है, किस तरीके से वो वेरी करती है। एंड कौन सा इस इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है जो वाइब्रेशंस करता है, जो वाइब्रेशंस क्रिएट करता है जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होती है। आई मीन सच काइंड्स ऑफ जनरल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी आस्क्ड बाय द टीचर, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं they should start thinking, they should put their thinking caps on, right? So this kind of environment can be created in the class। से आप वो एक साथ मिलकर इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा, और आप पहले से ही जो है वो मटेरियल आपने रेडी करके रखा है, आसपास जो चीजें अवेलेबल हैं, आपको मालूम है कि स्ट्रिंग वाला बनाना है, तो दोज थिंग्स शुड बी अवेलेबल इन द स्कूल। स्कूल के आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में बहुत सारी चीजें ऐसी अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी अवेलेबल होते हैं। सो वेल इन एडवांस आपको वो रेडी करके रखने होंगे, ताकि आप इस तरीके से क्लास में जो है वो एक्टिविटी करा सकें। और इस चीज के लिए यू नीड टू कोलैबोरेट विद द आर्ट्स डिपार्टमेंट, राइट। म्यूजिक डिपार्टमेंट से भी आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है एक बड़े अच्छे तरीके से कोलैबोरेशन के थ्रू एक इंटरैक्टिव क्लास जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड क्लास, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्या एक्टिविटी रहेगी, नाउ द टीचर एक्सप्लेन्स कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड है बेस्ड ऑन द वाइब्रेशंस एंड द मीडियम, जिस तरीके से वो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है, जो वाइब्रेशंस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि हमारी फिजिक्स लैब में हम ट्यूनिंग फोक के साथ, बॉब या एक मेटालिक बॉल के साथ स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करवा सकते हैं कि किस तरीके से जो साउंड है वो सॉलिड्स में
फास्ट ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू द अदर मीडिया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन का जो क्लास है वो यहाँ पर आ जाएगा। यू कैन टेक योर स्टूडेंट्स टू द लैब एंड यू कैन शो दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड स्टूडेंट्स दे कैन ऑल्सो डू द सेम, राइट। तो उसके बाद में जो है यू विल आस्क योर स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। देखिए जैसे चार्ट पेपर पर यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग तरीके की जो वेव्स हैं वो ड्रॉ और लेबल कर रहे हैं। ग्रुप्स में भी करा सकते हैं, इंडिविजुअली भी A4 साइज शीट पेपर पर करा सकते हैं, जिस तरीके से भी हो। ये आपका एक तरीके का फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो आप क्लास में करवा रहे हैं, राइट। उसके बाद आप स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या घर से लिख कर लाने के लिए बोल सकते हैं, लाइक ड्रॉ एंड लेबल द पार्ट्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। कौन सा मीडियम है जिसमें कि साउंड फास्ट ट्रेवल करती है और किस तरीके से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होते हुए एक वाइब्रेटिंग बॉडी से हमारे कानों तक पहुंचती है। इस तरीके से आप स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लोर करने के लिए दे सकते हैं या क्लास में भी पूछ सकते हैं। दिस इज एंटायरली अप टू यू, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो आगे आगे चलता भी रहेगा। एंड अब आप देखिए इसमें जो आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज हैं वो आपको फैसिलिटेट कर रही हैं कि किस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो आगे 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 बढ़ता जा रहा है। इसमें किसी तरीके की कोई हिंड्रेंस नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ, बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि जी इन सब चीजों के कारण हम सिलेबस नहीं पूरा करवा सकते, बट आप अगर आप देखिए भी किस तरीके से आप बेहतर तरीके से आप बच्चों को इन्वॉल्व भी करा रहे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, ड्रॉ भी कर रहे हैं और उससे इंटरप्रेट करके फिर आप क्वेश्चंस के आंसर्स भी स्टूडेंट से जो है वो पूछ रहे हैं, राइट। अब आगे नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं। नाउ यू हैव गॉट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। बच्चों को सिचुएशन देंगे, राइट। जैसे हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो आप उस तरीके से बच्चों को एक सिचुएशन देंगे, एक केस स्टडी भी शेयर कर सकते हैं कि ऑन अ हैवी ट्रैफिक रनिंग राउंड अ पर्सन इज प्लेइंग इक तारा। इक तारा बोले टुन टुन, क्या कहता है ये सुन सुन, मनोज कुमार जी का सॉन्ग है, राइट। ऑन एनी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सिंगिंग अ सॉन्ग। सो देयर इज अ नॉइस ऑफ व्हीकल्स आल्सो, बहुत शोर हो रहा है, साउंड आ रही है, अलग अलग जो है वो व्हीकल्स हैं उनके हॉर्न की नॉइस है, राइट। तो किसी अलग अलग तरीके की आवाजें आ रही हैं, right, with the occasional honking. So which of the sounds will be clearly heard by the person sitting on the other side of the road and why? तो ये आपका केस स्टडी बेस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, आप स्टूडेंट से पूछेंगे। एंड इस चीज में क्या होता है, व्हेन यू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, सो मेक श्योर यू अप्रिशिएट द रिस्पॉन्सेज एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, राइट। फिर आप क्या कर सकते हैं, एक दो वीडियोस चला के बच्चों को सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं कि देखिए इस तरीके से इस सिचुएशन में ये क्या हो रहा है। तो 2-3 वीडियो के लिंक यहाँ पर ऑलरेडी शेयर किए गए हैं, राइट, एनसीईआरटी ऑफिशियल की वेबसाइट पर। मैं ये सारे जो लिंक्स हैं इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कट कॉपी पेस्ट कर दूंगी, राइट। एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन check out these links, you can play it in your classes, right। आप खुद इसको देख सकते हैं या इससे रिलेटेड कोई और वीडियोस आपको अच्छी लगे, इससे बेहतर लगे तो आप वो भी दिखा सकते हैं, राइट। तो ये वीडियोस दिखाने के बाद में आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट साउंड का और फिर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे और उनको लिखने के लिए भी दे सकते हैं और इवन पेयर अप करके भी वो डिस्कस करके भी कर सकते हैं या इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, दैट इज एंटायरली अप टू यू, राइट। तो आप आगे आगे देखिए, स्लोली स्लोली आप बढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव्स, डे 3। इसमें आप क्या करेंगे, पहले का जो आपने टॉपिक्स कराया है उसका थोड़ा रिकेपिचुलेशन करेंगे सेकेंड डे का। And now the teacher introduces the next topic, कौन सा, characteristics of the sound waves, right। और उसके यूनिट्स के बारे में भी कि उसको कैसे मेजर किया जाता है। तो इसमें टीचर ने क्या किया, देखिए इमेजेस में ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया है, राइट। एक ग्रुप को दिया है कि वो स्केल के साथ में वाइब्रेटिंग रूलर के साथ में किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। एंड अनदर ग्रुप इज वर्किंग ऑन जल तरंग, कि किस तरीके से अलग अलग बर्तन में, कटोरी ले लो चाहे ग्लास ले लो, राइट, उसमें जब हम अलग अलग लेवल पर पानी भर के पेंसिल के साथ उसको बजाते हैं तो कैसे अलग अलग आवाज आती है, राइट। हाइट पानी की अलग होने की वजह से वो अलग आवाज आती है। तो इस तरीके से, और कुछ एक स्टूडेंट्स हैं वो म्यूजिक रूम से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए हैं या म्यूजिक रूम में गए हैं और वहां पर वो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। और कुछ एक इवन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो शुरू में पहले खुद बनाए थे हमने डे 1 की एक्टिविटी में, वो उनको भी बजाकर इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट एनालिसिस कर रहे हैं। इस तरीके से क्या है, ये एक आर्ट इंटीग्रेटेड और हैंड्स ऑन एक्टिविटी है
जिसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं ये इसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व हैं एंड दे आर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। तो आपने ये एक्टिविटी कर दिया और उसके बाद में आपने क्या किया, आपने एक होम असाइनमेंट दिया। टीचर में एनकरेज द स्टूडेंट्स टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स इन 50 वर्ड्स एज होम असाइनमेंट। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाना। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दिए, सिखा दिए और एज अ होमवर्क भी स्टूडेंट्स को दे दिए, राइट। और टास्क 2 क्या है, टीचर एंगेजेस स्टूडेंट्स इन ग्रुप डिस्कशन ऑन द नेचर ऑफ द वेव्स। कि वेव्स की नेचर क्या है, वो नदिया में, वो सागर में, वो तालाब में, रिवर्स, ओशन एंड पॉन्ड्स, किस तरीके से जो है वो वेव्स बनती हैं, उनकी नेचर क्या है। तो एक्सप्लेन करेंगे उसका कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, डायग्राम्स बनाएंगे, ग्राफ्स बनाएंगे, एज यू कैन सी हियर इन द इमेज। अब इसमें देखिए आर्ट इंटीग्रेशन कैसे है। ग्रुप में या तो ड्रॉ कर रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इज आर्ट फॉर्म, दे आर ड्रॉइंग एंड नाउ दे आर ड्रॉइंग द सेम एज अ रंगोली एज वेल, राइट। तो इसमें क्या है, ऑब्वियसली कलर्स हैं, आर्ट है, किस तरीके से वो अपनी अलग अलग जो है वो पैटर्न्स ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से टीचर narrates a story to describe the various characteristics of sound such as loudness, pitch and the quality of sound। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कहानी अवेलेबल है, वंडरफुल। नहीं है तो आप खुद डेवलप कर सकते हैं, कुछ सर्च कर लीजिए। यू हैव टू बी अ रिसर्चर ऑल्सो, कि किस तरीके से अलग अलग पिच की जो आवाज है उसकी एक स्टोरी बनाने के लिए, कि किस तरीके से बहुत पिच की आवाज होती है, हमें शार्प लगती है, बहुत लो आवाज होती है, कोई घर का एक सदस्य है बहुत ही धीरी आवाज में बोल रहा है, बीमार है या बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, राइट, एक यंग है, एक टीनेजर है, उसकी आवाज में जो शार्पनेस है, एक जो छोटा बच्चा है उसकी आवाज में जो उसका है, तो वो किस तरीके की आवाज है। तो आप उस तरीके से एक स्टोरी भी डेवलप करके स्टूडेंट्स को सुना सकते हैं या उनको वीव करने के लिए भी कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टास्क नंबर 3। Teacher takes the topic further by introducing the relation between period, frequency, wavelength, velocity, जो साउंड वेव्स की है उनके आपस में क्या रिलेशन है। तो टीचर इसके बारे में बहुत अच्छे से आप उनका रिलेशनशिप समझाएंगे, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। फिर हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल्स में भी आप स्टूडेंट्स को एक सिचुएशन दे रहे हैं, जैसे इसमें एक सिचुएशन की बात की गई है कि एक बच्चा है, राइट, वो एक पार्क में बैठा है, 200 हर्ट्ज की जो है वो टोन सुन रहा है, 400 मीटर की दूरी से वो आ रही है। इस तरीके से वो कैलकुलेट करेंगे टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स, राइट। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स बच्चों को करा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको कैलकुलेट करना आएगा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, राइट। इसका रिलेशन अच्छे से उनको समझ में आएगा। तो इससे रिलेटेड आप असाइनमेंट स्टूडेंट्स को देंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए। प्ले म्यूजिक यूजिंग any musical instruments or any resource available at your house। चाहे आप थाली लेकर ही चम्मच से आवाज कर रहे हैं, मम्मा भूख लगी है, टन टन टन, राइट। सो जहाँ आपके पास ऑलरेडी कोई माउथ ऑर्गन है, राइट, घर में कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो किस तरीके से आप उसको ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप करके लाइए। एंड व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इफ 7 कंप्लीट वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो आप इसमें स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल करने के लिए भी जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को एको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन केस ऑफ एको, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये सब चीजें सिखा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड देयर आर अ फ्यू वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल ऑन एनसीईआरटी ऑफिशियल चैनल, राइट, यू कैन यूज देम ऑल्सो। Now, if we talk about a few suggestive activities that are also given in this plan, आप इनको भी यूज कर सकते हैं साउंड की करेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए। एक सिंपल मॉडल स्ट्रॉ से बनवा सकते हैं जिसमें अलग अलग हाइट के जो है वो स्ट्रॉस को यूज किया है, अलग अलग साइज के स्ट्रॉस को यूज किया है। तो एयर को ब्लो करते हैं तो किस तरीके से उसका इफेक्ट आता है। डोम शेप जो है बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं क्यों होती हैं, उसमें साउंड का क्या इफेक्ट आता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात कर सकते हैं कि किस तरीके से, राइट, स्टूडेंट्स को हम ऑब्जर्व करने के लिए मोटिवेट करेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और वेरीफाई करें उनको यूजिंग वेरी वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट विद द रिसोर्सेज अवेलेबल। सो स्टूडेंट्स से ट्राई टू वेरीफाई, अलग अलग चीज़ों के साथ, अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ वो वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे और वहां पर आप उनको
मोटिवेट करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको स्कैफोल्ड करेंगे, राइट? तो आप उनको कुछ सिचुएशंस इस तरीके की दे सकते हैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए, जैसा कि इसमें भी दिया हुआ है कि एक अगर बच्चा है वो क्लैप करता है एक हिल के पास, राइट? तो 2 सेकंड के बाद वो उसको एको सुनाई देती है, तो फिर स्टूडेंट्स को बताया जाएगा ऑब्वियसली डिस्टेंस फाइंड करो कि क्लिफ का पर्सन से कितना डिस्टेंस है। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब इस तरीके के जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टूडेंट्स को आप दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा कुछ एक और एग्जाम्पल्स हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की कुछ एप्लीकेशंस के लिए कि टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू फॉर्म ग्रुप्स एंड क्रिएट मॉडल्स कि कौन शेप्ड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किस तरीके से वो साउंड को डिफरेंट डायरेक्शंस में जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। छोटी छोटी चीजें जो उनके पास अवेलेबल हैं उसके थ्रू देखिए वो मॉडल्स बना रहे हैं, राइट? तो आप उनको कुछ भी कह सकते हैं कैसे स्टेथोस्कोप में, साउंड बोर्ड्स में किस तरीके से जो है वो साउंड का जो प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो कैसे वर्क करता है। तो यू कैन टॉक अबाउट दैट। देखिए किस तरीके से छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू विद वेरी सिंपल इको फ्रेंडली इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज स्टूडेंट्स को आपने इंटीग्रेट कर दिया आर्ट के साथ के उनका टॉपिक को, और वो एंगेज रहे पूरे के पूरे चैप्टर में थ्रू आउट आपके साथ, और उनको मजा भी आया कि वो खुद इसका हिस्सा हैं, दे आर लर्निंग इट, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग इट, राइट? सो दिस इज हाउ व्हाट you can also do in your classes with various topics. So keep on exploring a lot and keep on engaging your students through wonderful activities. Stay tuned at Mentoring the Mentors for more such activities. Thank you. Have a nice day.